अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुजफ्फर हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। आजकल सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि डायबिटीज़ के बारे में लोग इतना दावा कर रहे हैं कि एक तो हकीम साहब जो है दूसरे पैथी वालों के मुंह पर थूकने को तैयार हैं, लेकिन लास्ट में बात कीजिएगा तो वो भी कोई दवा बेचने के चक्कर में है। जबकि जहन में एकदम बैठा लीजिए कि डायबिटीज़ जो है वो लाइफ स्टाइल का मर्ज है। लाइफ स्टाइल जब तक के सही नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में डायबिटीज़ का इलाज नहीं हो सकता है। तो अब यह है कि लाइफ स्टाइल में कोई बहुत बड़ा सुधार की ज़रूरत नहीं है। इसमें सबसे बड़ा सुधार है कि रात का खाना आपको हर हाल में मगरिब इशा के पहले खा लेना चाहिए, बल्कि खा लेना होगा। और फिर दिन का खाना जोहर से पहले माने 12 बजे से पहले। अब चले आइए, इस बीच में जो है जम के फलहार, मौसम का कोई भी फल बेफिक्री से खा सकते हैं। और ऐसा बेफिक्री से फलहार किया जा सकता है कि कोई भी खट्टा मीठा फल आपको नुकसान नहीं करेगा, इसलिए कि कुदरती तौर पर अल्लाह ने जो फल में मिठास दिया उस मिठास को पचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है, वो फ्रक्टोज़ है। वही मिठास जो शहद में भी होता है, फ्रक्टोज़, ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए जो है आप फ्रक्टोज़ वाली मिठास को बेफिक्री से खा सकते हैं। और नुकसान कभी करेगा क्या, तो डर के खा रहे हैं अगर आप सेब संतरा भी, तो आपको नुकसान करेगा। बल्कि डर के खाने से शहद भी नुकसान करते हैं, जबकि शहद शिफा है। तो मसला ये है कि दिल से डर निकालिए और यकीन के साथ डायबिटीज़ का अगर इलाज चाहते हैं तो लाइफ स्टाइल को सही कीजिए। मैदा और सफ़ेद चावल से तो बचना सबके लिए फ़ायदेमंद है, और चीनी तो सफ़ेद जहर ही है, इसीलिए चीनी को तो किसी भी हालत में न लिया जाए। बाद बाकी फल का मिठास खूब अच्छा से खाया जा सकता है। और टेंशन फ्री ज़िंदगी के लिए आपको सारा मामला अल्लाह पर छोड़ देना होगा। अल्लाह ताला जो कर रहे हैं अच्छा करते हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो हुआ अच्छा हुआ। पिछली ज़िंदगी को किसी भी हालत में नहीं सोचना है कि ऐसे करते तो ऐसे हो जाता। मतलब टेंशन फ्री रहना है। और टेंशन फ्री रहने के साथ साथ जैसे कुछ फल में बता दें कि केला जो है ना, खूब पका हुआ घुल्ला केला जिसमें हल्का चित्ता जाग आ गया, उसमें कुदरती तौर पर एक हार्मोन डेवलप हो जाता है जिस हार्मोन का नाम है ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन हार्मोन डेवलप होने की वजह से वो जो है वो डिप्रेशन को ख़त्म करता है, मतलब आपके अंदर खुशी लाता है। तो खुशी लाने के लिए मामला यह है कि डिप्रेशन को ख़त्म कर देगा। वो बहुत सारी दवा खाना पड़ता है, ये कुदरती चीज़ है। इसलिए कोई भी फल, अब केला जबकि खूब मीठा फल है, केला किसी भी हालत में नुकसान नहीं करेगा, जम के फलाहार हो और रात का खाना ऐसा के पहले हो जाए। अब भूख से कम खाना तो सब बताते हैं, बल्कि एक बुजुर्ग का कौल है कि मैं अपने रात के खाने में एक लुकमा कम खाऊं, ये मेरे नज़दीक सारी रात जाग कर इबादत करने से अफजल है। तो बहुत अच्छी बात सब है। अब इसमें है कि दिन का खाना जोहर से पहले हर हाल में खा लीजिए जम के। अब उसके बाद जो है वो चलने का मामूल जो है ना, कम से कम 5-7 किलोमीटर एक मामूल बना लीजिए दुल की चाल में। दुल की चाल माने ये कि ब्रिस्क वॉक, वो कैट वॉक नहीं, शाहाना चाल नहीं। ऐसा चाल हो जिसमें लगे कि जैसे आपकी ट्रेन छूटने वाली हो, ट्रेन में कम टाइम हो, तो थोड़ा सा अपने स्टाइल से आप थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ चलिएगा। तो वो एक मामूल बना लिया जाए। लेडीज़ लोगों के बारे में हम बताते हैं, सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने घर ही में जो है, छत तो सबके पास है, तो सीढ़ी से छत पर जाइए, उतरिए। मतलब बेज़रूरत का भी छोटा छोटा काम, जैसे टोपी रखने के लिए, रुमाल सुखाने के लिए, रुमाल उतार के लाने के लिए, कोई कपड़ा रखने के लिए, मतलब बहाना लगा के दिन भर में कम से कम 5 बार जो है वो छत पे चढ़िए सीढ़ी के ज़रिए और छत पर उतरिए। लेडीज़ लोग के लिए एक्सरसाइज काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। और टेंशन फ्री रहेगा तो डायबिटीज़ में कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी पैथी वाले को हम गाली दे के अपनी दवा बेचें। इसमें जड़ी बूटी की ज़रूरत बहुत कम मकदार में सपोर्ट के लिए होता है, जैसे कि आपके वाइटल ऑर्गन समय, जैसे इसमें समझिए कि लीवर को थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, कब्ज़ नहीं हो, तो इस समय हल्का फुल्का जड़ी बूटी की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जड़ी बूटी डिपेंडेंट इलाज नहीं है, ये लाइफ स्टाइल का इलाज है। लाइफ स्टाइल को आप सही कर लीजिए
गारंटी है कि अगर न छूटे तो उसके बाद हमारी जो सज़ा हो हम भुगतने को तैयार हैं। और किसी भी बड़के बड़के हकीम साहब के गाली उली पर न जाए, दूसरे को खूब मुंह पर थूक फेंकते हैं और अपनी दवा बेचने के फेरी में रहते हैं। इसलिए अब सोचा है कि वीडियो छोटा छोटा बनावेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाने पर थोड़ा सा लगता है कि दिक्कत हो जाता है आप लोगों को। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम।